नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। सीएमओ खीरी द्वारा पत्रकार से अभद्रता पर आक्रोशित है पत्रकार। पत्रकारों के साथ की जा रही अभद्रता और उत्पीड़न के खिलाफ ज्ञापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। डीएम और एसपी को भी दिया ज्ञापन की प्रतिलिपि। बीते दिनों सीएमओ खीरी संतोष गुप्ता द्वारा पत्रकार से की गई अभद्रता और जिले की अन्य घटनाओं को लेकर आज पत्रकारों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि जनपद लखीमपुर में आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रता एवं उनके उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है। पत्रकार जब सरकारी योजनाओं में हो रहे घोटाले और अनियमितताओं की खबर प्रकाशित करता है तो अधिकारी और ठेकेदार संगठित होकर पत्रकारों का उत्पीड़न व उनके साथ अभद्रता करते दिखाई दे रहे हैं। 19 जून को लखीमपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक प्रतिष्ठित अखबार के रिपोर्टर से सिर्फ इसलिए अभद्रता करते हुए उसको धमकाया क्योंकि उसने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ खबर प्रकाशित की थी। इसी तरह मोहम्मदी में अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे पत्रकार को पुलिसकर्मियों ने वाहन चेकिंग करते समय गालियां दी और जब पत्रकार ने विरोध किया तो वहां पर बैठे दरोगा ने ये कहते हुए उसे धमकाया कि सिर्फ गाली ही तो दी है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसी तरह एक पत्रकार द्वारा पुलिस के सामने हो रही ग्रामीण से मारपीट और पुलिस तमाशाबीन बनी देखती रही शीर्षक से खबर और संबंधित का वीडियो सोशल मीडिया पर चलाए जाने से नाराज पुलिस ने दबंगों की तरफ से भी क्रॉस मुकदमा लिखते हुए पत्रकार को ही नामजद कर दिया। इन तमाम घटनाओं से पत्रकारों में आक्रोश है। नई घटनाओं को लेकर प्रदर्शन और विज्ञापन देने आए पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के संरक्षण आमिर रजा ने कहा कि लगातार पत्रकारों के हो रहे इस उत्पीड़न के चलते आजकल पत्रकार कार्य करने में भय महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पत्रकार निर्भीक होकर पत्रकारिता के कार्य को अंजाम दे सकें। वहीं जिलाध्यक्ष मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष गुप्ता सहित पत्रकारों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों के क्रियाकलापों की जांच कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे दबंग और भ्रष्ट अधिकारी दोबारा ऐसी गलती करने का साहस न कर सके। इस मौके पर राकेश मौर्य, अमित मौर्य, साबिर अली, शैलेंद्र, राजू शुक्ला, रमेश मौर्य, तलहा हसन, मोहम्मद सईद, पारस त्रिवेदी, मिथिलेश शुक्ला, मोनू, मुनेंद्र, सुनील यादव, विशाल भारद्वाज, मनोज मिश्रा सहित अन्य बहुत सारे पत्रकार साथी मौके पर मौजूद रहे। आज आप लोग ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी महोदय को, वहाँ क्या है मामला? देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों का जो निष्पक्ष पत्रकार है उनकी पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, जिस तरीके से अधिकारी अनियमितताएं करते हैं, उनकी खबर जब प्रकाशित करता है पत्रकार तो लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कहीं पत्रकार के साथ अभद्रता की जाती है, कहीं पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, कहीं पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है। ऐसी ही घटना लखीमपुर में अब लगातार देखने को मिल रही है। आपको अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में कम से कम 10 पत्रकारों के खिलाफ लखीमपुर में FIR हुई, कम से कम 4-5 पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना हुई। ताज़ी घटना की अगर बात करें तो 3 घटना 24 घंटे के अंदर हुई घटनाएं। अगर नंबर 1 घटना की बात करें तो सीएमओ लखीमपुर जो हैं उनके द्वारा एक सम्मानित अखबार के पत्रकार ने जब उनके खिलाफ खबर छापी, यानी कि विभाग के खिलाफ जब खबर छापी और जब वो उनके कार्यालय पर गया तो उनसे अभद्रता की और इतनी बदतमीजी की, इतना उनसे उन शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो आहत हो गया। उससे कहा कि अगर तुम स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ खबरें छापोगे, जो संतोष कुमार यहाँ पे जो संतोष कुमार गुप्ता है, संतोष गुप्ता जो सीएमओ हैं, कि खबरें छापोगे तो तुम्हारे परिवार जब पीड़ित होकर आएगा तो उसका कोई इलाज नहीं करेगा। अब उनसे ये पूछा जाए क्या वो इलाज निजी खर्च से करते हैं कि पत्रकार का कोई कोटा अलग है? हम लोग भी हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं, हमारे घर में या हमारे यहाँ कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज एक नागरिक की तरह होना चाहिए। इस तरीके की धमकी दी जाती है अपने चैम्बर में बिठाल के, जिससे पत्रकार आहत है। कई पत्रकारों ने लखीमपुर सीएमओ से जाकर मुलाकात की, पहले तो बगले झाँकते नजर आए, बात अपनी मुकरते नजर आए। जब पर पीड़ित पत्रकार ने उनके सामने ही कहा, उस पर भी हठधर्मी ये है कि हमने नहीं कहा और जो कुछ करना हो कर लो, इस तरीके की बातें हैं। अब जो पत्रकार है जिस अखबार का, वो अखबार अगर इस लायक नहीं है कि वो अपने पत्रकार की दर्द को उठा सके, अपने पत्रकार की समस्याओं को उठा सके, तो ऐसे संस्थानों को भी सोचना चाहिए, ऐसे संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों को भी सोचना चाहिए। हम संगठन के लोग हैं, हमने तो पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए आवाज़ बुलंद की है हमेशा, वो अभी भी कर रहे हैं। हमारी मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, एक पत्र भेजा है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी उसकी प्रतिलिपि की है और ये कहा है कि जो घटना हुई है, चाहे सीएमओ वाली घटना हो या फिर एक घटना मोहम्मदी इलाके में हुई, एक पत्रकार साथी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसको रोका, गाली देते हुए उसने बताया पत्रकार है तो कह रहा पत्रकार है तो क्या हुआ,
और तुमको गाली ही दी है, तुम्हारे साथ मारपीट नहीं की, तो क्या पुलिस और राह चलते लोगों को मारेगी? ऐसे ही घटना लखीमपुर में एक पत्रकार जाके एक घटना हो रही थी, उसकी वीडियो बनाता है, उसके बाद उस वीडियो को वायरल जब करता है, खबर भेजता है, तो वो कहते हैं कि तुमने ये खबर भेज दी, तुमको देख लेंगे। और उसी घटना में जो पीड़ित पक्ष था उसकी एफआईआर दर्ज की और जो आरोपी थे उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करते उसी पत्रकार को वहां पर आरोपी बनाए। तो इस तरीके की घटनाएं जो निंदनीय है, जो पत्रकारों के हौसले को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम पत्रकार आज लखीमपुर में इकट्ठा हुए हैं, ये ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस तरीके के उत्पीड़न की जो कार्रवाई की जा रही है नेताओं के, अधिकारियों के शय पर, इनको रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आज लखीमपुर में मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, अगर मौका पड़ेगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर, खुद उनसे मिलकर ये पूरे मामले को संज्ञान में लेकर, और जो ये दोषी है, चाहे सीएमओ हो, चाहे वो एसएसआई जिसने बदतमीजी की है, वो जो पुलिस के लोग हैं जिन्होंने एफआईआर पत्रकार के खिलाफ फर्जी लिखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे लखीमपुर खीरी में आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है। जैसे अभी 20 तारीख को सीएमओ साहब ने अभद्रता की, हमारे एक प्रतिष्ठित अखबार के एक पत्रकार थे, उनसे अभद्रता की गई। और एक मोहम्मदी में एक प्रकरण हुआ, एक वाहिदी जी हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, वो अपनी बाइक से अपनी पत्नी के साथ में जा रहे थे। उनको एक पुलिसकर्मी ने रोका और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज किया। गाली गलौज होने के बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने जो शब्द कहे वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैंने गाली दी है, गोली नहीं मारी है। आप समझिए कि एक पत्रकार के साथ में अगर ऐसा होता है तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा। एक आम आदमी के साथ पुलिस कैसे बर्ताव करेगी। अगर पत्रकारों का अगर जहाँ भी शोषण होगा पूरे लखीमपुर में या पूरे भारत में, हमारा पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन हर जगह पत्रकारों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते आ रहे हैं कि पत्रकारों के खिलाफ बहुत सारे पत्रकारों के लिए कानून बने, लेकिन धरातल पर कोई कानून काम नहीं कर रहा है। आए दिन पत्रकारों के साथ जो है कुछ ना कुछ अभद्रता होती रहती है, चाहे वो दीपक पंडित का मामला हो, राघवेंद्र वाजपेयी का मामला हो या किसी भी पत्रकार का मामला हो। आए दिन कुछ ना कुछ विवाद लगा रहता है लखीमपुर खीरी में। क्या किया है आपने आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन एक सौंपा है मुख्यमंत्री जी के लिए, उनको सौंपा गया है ज्ञापन। उसमें हमने कहा है कि पत्रकारों के हित की बात की जाए और जहां पे पत्रकारों को जो उत्पीड़न हो रहा है, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।